आप भी कार इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पे लैंड करे हो। अगर आप भी सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में ऐसा क्या स्पेशल है और ये जीरो डेप्रिसिएशन, आईडीवी, एनसीबी ये सब क्या चीजें हैं, कोई सिंपल लैंग्वेज में समझा दे तो बात बने। व्हाट इफ मैं कहूं कि ये एक वीडियो देखने के बाद आप इंश्योरेंस के एक्सपर्ट बन जाएंगे और आप अपनी नेक्स्ट पॉलिसी लेते टाइम 10,000 रुपए तक सेव कर पाएंगे। तो फिर वेट किस बात की। इस वीडियो में हम कार इंश्योरेंस का A to Z सब कुछ ऐसे समझेंगे कि वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे कि बस इतना ही था। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन, आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए? इंडिया के अपडेटेड मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंडर हर गाड़ी को रोड पर चलने के लिए एटलीस्ट एक इंश्योरेंस होना लीगली कंपलसरी है। यहां पर दो मेन ऑप्शंस हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। सबसे पहले बात करते हैं थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में। नाम से ही क्लियर है, यह सिर्फ थर्ड पार्टी यानी कि सामने वाले पर्सन को हुए डैमेज को कवर करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी से किसी और गाड़ी को हिट करते हैं, अनफॉर्चुनेटली किसी और पर्सन को इंजरी हो जाती है। ऐसे केस में उस दूसरे पर्सन की गाड़ी का रिपेयर कॉस्ट या दूसरे की ट्रीटमेंट का लीगल एक्सपेंस आपकी पॉकेट से नहीं जाएगा, बल्कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ये पॉलिसी लीगली मैंडेटरी है और पॉकेट पर भी ज्यादा प्रेशर नहीं देती। पर इसमें एक बहुत बड़ा बट है, ये आपकी गाड़ी को हुए डैमेजेस को कवर नहीं करती। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, एक्सीडेंट में डैमेज हो जाती है या फ्लड स्टॉर्म में खराब हो जाती है तो आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। अब आते हैं असली हीरो पर, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। इसे आप एक कंप्लीट प्रोटेक्शन पैकेज भी समझ सकते हैं। ये ना सिर्फ थर्ड पार्टी को डैमेज कवर करती है, बल्कि आपकी गाड़ी को हुए ओन डैमेज की भी भरपाई करती है। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो, चोरी हो जाए, आग लग जाए, राइड्स में तोड़फोड़ हो या फिर फ्लड, अर्थक्वेक जैसे नेचुरल डिजास्टर्स में डैमेज हो, इन सभी सिचुएशंस में कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करता है। ऑब्वियसली इसका प्रीमियम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन ये जो पीस ऑफ माइंड और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है वो प्राइसलेस है। तो मेरी सिंपल सिर्फ एक ही एडवाइस है, अगर आपकी गाड़ी नई है या फिर आप उसे डेली ड्राइव करते हैं तो हमेशा एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ही चूज करें। ओके, तो अब आपने डिसाइड कर लिया कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेनी चाहिए, ग्रेट। पर अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आईडीवी यानी कि इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या होनी चाहिए? आईडीवी वो मैक्सिमम अमाउंट है जो गाड़ी चोरी होने पर, पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने पर इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। बहुत से लोग प्रीमियम बचाने के लिए आईडीवी बहुत कम कर देते हैं या फिर अपनी गाड़ी की वैल्यू ज्यादा समझकर उसे ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। मार्केट वैल्यू, आईडीवी हमेशा गाड़ी की करंट मार्केट वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। एनुअल डेप्रिसिएशन, याद रखें कि वेयर एंड टियर की वजह से हर साल गाड़ी की वैल्यू कम होती है। आपको अपनी आईडीवी को हर साल डेप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो रियल मार्केट वैल्यू के साथ मैच करे। अब बात करते हैं असली गेम चेंजर्स के बारे में। बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, असली मैजिक होता है एड-ऑन्स में। यही वो चीजें हैं जो एक स्मार्ट ओनर को क्राउड से अलग करती हैं। मैं आपको 5 सबसे इंपॉर्टेंट एड-ऑन्स बताता हूं जो आपकी पॉलिसी में होने ही चाहिए। नंबर 1, जीरो डेप्रिसिएशन कवर। इसे बम्पर टू बम्पर कवर भी कहते हैं। जब भी आप क्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी के प्लास्टिक और फाइबर पार्ट्स पर डेप्रिसिएशन करती है, यानी कि पूरा पैसा नहीं देती। लेकिन अगर आपके पास जीरो डेप्रिसिएशन कवर है तो आपको पार्ट्स की पूरी कीमत मिलती है, बिना किसी डिडक्शन के। नई कार्स के लिए तो ये एक मस्ट हैव एड ऑन है। नंबर 2, रिटर्न टू इनवॉइस कवर। इमेजिन कीजिए आपकी ब्रांड न्यू गाड़ी चोरी हो जाती है या एक्सीडेंट में टोटल डैमेज हो जाता है। यहीं पर काम आता है रिटर्न टू इनवॉइस कवर। नॉर्मल पॉलिसी में आपको सिर्फ आईडीवी यानी कि गाड़ी की करंट वैल्यू मिलेगी, लेकिन आरटीआई कवर होने पर इंश्योरेंस कंपनी आपको गाड़ी की पूरी ऑन रोड प्राइस रिटर्न कर देती है, जिसमें कि एक्स शोरूम प्राइस, रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स का पैसा भी इंक्लूडेड होता है।
इससे आपको एक भी रुपए का नुकसान नहीं होता। ये एड ऑन यूजुअली कार खरीदने के स्टार्टिंग 3 या 5 साल तक ही मिलता है। नंबर 3, इंजन प्रोटेक्शन कवर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर है, स्पेशली इंडिया में जहां बारिश के टाइम पर वाटर लॉगिंग बहुत कॉमन है। आपकी स्टैंडर्ड पॉलिसी इंजन में पानी जाने पर या ऑयल लीक होने से डैमेज को कवर नहीं करती और इंजन का खर्चा लाखों में जा सकता है। ये एड ऑन ऐसे नॉन एक्सीडेंटल इंजन डैमेज को कवर करता है ताकि आपकी पॉकेट बची रहे। नंबर 4, रोड साइड असिस्टेंस। इमेजिन कीजिए आप रात को एक सुनसान हाईवे पर जा रहे हैं और आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए या बैटरी डेड हो जाए। ऐसे में ये एड ऑन एक लाइफ सेवर है। RSA कवर आपको 24/7 हेल्प देता है, जैसे कि गाड़ी टो करवानी हो या फिर बैटरी जंप स्टार्ट करवानी हो। नंबर 5, कंज्यूमेबल्स कवर। जब आपकी गाड़ी रिपेयर होने जाती है तो उसमें इंजन ऑयल, कूलेंट, नट्स, बोल्ट्स, स्क्रूज जैसी कई छोटी छोटी चीजें लगती हैं, जिन्हें कंज्यूमेबल्स कहते हैं। नॉर्मली एक इंश्योरेंस पॉलिसी इनका पैसा नहीं देती और ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस मिलकर कई बार हजारों में जा सकते हैं। कंज्यूमेबल्स कवर जो है ये इंश्योर करता है कि आपको इन चीजों के लिए अपनी पॉकेट से पैसे ना देने पड़े। चलिए, पॉलिसी और एड ऑन तो फाइनल हो गए। अब मैं आपको बताता हूं वो सीक्रेट जिससे आप हजारों रुपए और सेव कर सकते हैं। NCB यानी कि नो क्लेम बोनस। ये आपकी गाड़ी पर एक गुड ड्राइविंग रिवॉर्ड है। अगर आप पूरे साल कोई भी क्लेम नहीं लेते तो नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल पर कंपनी आपको प्रीमियम पर डिस्काउंट देती है। ये डिस्काउंट फर्स्ट ईयर के बाद 20% से स्टार्ट होता है और कंटिन्यूअसली 5 साल तक कोई क्लेम ना लें तो 50% तक पहुंच जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि NCB आपसे जुड़ा है, आपकी गाड़ी से नहीं। मतलब अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी सेल करके नई गाड़ी खरीदते हैं तो आप अपना NCB नई गाड़ी की पॉलिसी पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि मान लो कभी भी जरूरत पड़ी और क्लेम लेना पड़ा तो क्या करें। नंबर 1, पैनिक मत कीजिए। सबसे पहले देखिए कि सब कोई सेफ है। नंबर 2, एविडेंस को कलेक्ट कीजिए। अपने फोन से इमीडिएटली स्पॉट की और गाड़ी को हुए डैमेज की फोटोज और वीडियोज लें। ये क्लेम के टाइम पर सबसे बड़ा प्रूफ होगा। नंबर 3, जितनी जल्दी हो सके अपनी इंश्योरेंस कंपनी को टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन दें। यूजुअली 24 to 48 आवर्स के अंदर बताना जरूरी होता है। वो आपको एक क्लेम नंबर देंगे और उसे आप संभाल कर रखें। नंबर 4, अगर एक्सीडेंट में किसी को इंजरी हुई है, गाड़ी चोरी हुई है या किसी थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी डैमेज हुई है तो पुलिस में एक FIR जरूर करवाएं। नंबर 5, इंश्योरेंस कंपनी डैमेज को असेस करने के लिए एक सर्वेयर भेजेगी। सर्वेयर के आने से पहले गाड़ी की रिपेयर स्टार्ट ना कराएं। नंबर 6, क्लेम फॉर्म, गाड़ी की RC, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस की कॉपी और FIR की कॉपी जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। एक ये क्वेश्चन जो सभी के माइंड में आता है, डीलर से इंश्योरेंस लेनी चाहिए या ऑनलाइन पॉलिसी बाजार से लेनी चाहिए? कहां पर ज्यादा पैसे मिलेंगे? कहां पर लेने पर मुझे सबसे ज्यादा फायदा है? तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 4 चीजों को हमेशा ध्यान में रखें। नंबर 1, कॉस्ट। अगर आप एक डीलर से पॉलिसी लेते हैं तो उसमें उनकी जुड़ी हुई कमीशन बहुत हाई होती है, जिसके कारण आप 30 से 40% अपनी इंश्योरेंस के लिए ज्यादा प्राइस देते हैं। यहीं अगर आप ऑनलाइन कंपेयर करते हैं तो पॉलिसी बाजार पर बिना हिडन चार्जेस के आप हजारों रुपए बचा सकते हैं। नंबर 2, चॉइसेस। एक डीलर के पास सिर्फ कुछ लिमिटेड कंपनी के ही ऑफर्स होते हैं आपके लिए, जहां की आप अगर पॉलिसी बाजार पर आते हैं तो आप 50 से भी ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान को कंपेयर कर सकते हैं और अपने लिए सही इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी। अगर आप एक डीलर से पॉलिसी लेते हैं तो आपको बहुत ही कम ट्रांसपेरेंसी मिलती है। आप अपने मनचाहे ना एड ऑन्स ले सकते हैं, ना अपनी मनचाही पॉलिसी ले सकते हैं। यही अगर आप पॉलिसी बाजार पर आते हैं तो आप हर एड ऑन, हर पॉलिसी की पूरी वर्डिंग्स को पढ़ सकते हैं और तभी ले सकते हैं अगर आप उस प्लान से पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं। नंबर 4, एड ऑन्स। जब आप एक डीलर से पॉलिसी लेते हैं तो डीलर्स आपको एक बंडल्ड प्रोडक्ट देते हैं जिसमें कि सभी एड ऑन्स जुड़े होते हैं,
चाहे वो एड ऑन्स आपके लिए जरूरी हैं या नहीं है, जिससे कि आपका प्रीमियम ज्यादा हो जाता है। यही अगर आप पॉलिसी बाजार पर आते हैं तो आपके पास है कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी। आप मन चाहे एड ऑन्स को अपने हिसाब से, अपनी ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से, अपनी सिटी के हिसाब से चूज कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो ये रही आपके लिए कार इंश्योरेंस की कंप्लीट ए टू जी। चलिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें फटाफट से रिकैप करते हैं। नंबर 1, हमेशा अपनी कार के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ही चूज करें, स्पेशली अगर आपकी गाड़ी नहीं है। नंबर 2, जीरो डेप्रिसिएशन, रिटर्न टू इनवॉइस कवर और इंजन प्रोटेक्शन जैसे इंपॉर्टेंट एड ऑन्स पर कंजूसी बिल्कुल ना करें। ये टफ टाइम्स में आपको बहुत बड़े एक्सपेंसेस से बचा सकते हैं। नंबर 3, पॉलिसी खरीदने से पहले हमेशा अलग अलग कंपनीज के प्लान ऑनलाइन कंपेयर करें और अपनी एनसीबी को सेव करके रखें। याद रखिए, कार इंश्योरेंस एक एक्सपेंस नहीं बल्कि आपके पीस ऑफ माइंड और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में किया गया एक इन्वेस्टमेंट है। ये वो सेफ्टी शील्ड है जो रोड पर होने वाली किसी भी मिसहैपनिंग से आपकी हार्ड अर्न मनी की रक्षा करता है। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे बताइए कि आप अपनी कार के लिए कौन सा इंश्योरेंस यूज करते हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा है। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी जरूर पूछिए। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब अगली बार जब पॉलिसी रिन्यू करवाओगे तो आप एक स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड कस्टमर होंगे। ड्राइव सेफ।